हेलो जी, नमस्ते प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोग आज थंबनेल में देखकर बता सकते हैं कि क्या चीज़ का क्लास है। तो देखिए आज क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमने पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, तो देखिए बायोलॉजी का जो कि फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का है, बायोलॉजी का है। देखिए क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, जो कि पाचन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर कितना है? तो पार्ट नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर कितना है? तो पार्ट नंबर 4 है। और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। देखिए पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको एक नंबर, एग्जाम में जो भी एग्जामिनर पूछेगा आप वहां से बना कर आइएगा। हमारा ये वादा है कि हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप एग्जाम में एक नंबर भी नहीं छूटेगा। बस आप मेहनती होइए, याद कीजिए और कॉपी पे नोट कीजिए, सब एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है। देखिए इसका पार्ट 4 पढ़ा दिए और पार्ट 5 में आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराएंगे और थोड़ा मानी बच जाएगा। जो हम क्लास 5 पार्ट 4 में जो बचेगा, जो पार्ट 5 में, इसको हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए क्या आज पढ़ने वाले, बस आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या कीजिए, क्लास को एक बार अपने दोस्त भाई बहन जो भी है उनको क्या कीजिए, क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए। तो अपने जो भी भाई बहन उनको भी क्लास शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन है इस वर्ष 2027 में एग्जाम देंगे, एक बार शेयर कीजिए। और जो भी भाई बहन दोस्त हो, जो भी हो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले सब शेयर कीजिए। कंटेंट बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट पढ़ाई है। आपको एग्जाम में यहाँ से 1% भी नहीं छूटेगा, एकदम 100% लड़ेगा। मेरा वादा है। आप हम एग्जाम में क्रिएट करके इसका डालेंगे, देखिएगा क्रिप्ट करके इसका वीडियो डालेंगे। बस एक बार क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में अपने भाई बहन जो भी है उनको बताइएगा। चलिए तो गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान का आशीर्वाद लीजिए। गणेश भगवान जो भी हमारे बच्चे उनको स्टूडेंट है उनका अच्छा नंबर से अच्छा नंबर आए, यही शुभकामनाएं हैं। आपसे यही विनती है हमारा। ठीक है। चलिए आगे की ओर एक मोटिवेशन लाइन सुनते हैं, मोटिवेशन लाइन। क्योंकि जीवन में मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। एग्जाम देने से पहले मोटिवेट रहिए, जरूर मोटिवेट रहिए। चलिए आगे देखिए क्या है। थोड़ी सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो प्यारे बच्चे देखिए, आपका भी बारी आएगा, हमारा भी बारी आएगा, हर कोई के बारी आएगा। कब बारी आएगा? जब इम्तिहान रखिए, जारी रखिए, आप संघर्ष जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए, आपका भी एक ना एक दिन क्या आ जाएगा, बारी आ जाएगा। तो मेहनत जारी रखिए और जरूर मेहनत जारी रखिए, संघर्ष कीजिए। और एक बार आप लोग को हम फिर से बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों, आप लोग को हम छोटे भाई हो या बड़े भाई के रूप में हम आप लोग को फिर से बोल रहे हैं कि क्लास एक बार शेयर कीजिए, एक बार शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते बिना टाइम व्यतीत किए हुए। चलिए तो इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना है जो कि कल हम पढ़ाए थे, कुछ इसके बारे में बच गया था। ये क्या है? तो अमाशय है, जिसको हम इसको पेट बोलेंगे, जो कि HCl अम्ल होता है। कल ही बताए थे इस सब के बारे में। ये बड़ी आंत होती है। क्या है? बड़ी आंत है। ये छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। इस सब चीज़ के बारे में कल ने बताया है, मगर जो बचा हुआ है जो आज पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए इस सब चीज़ को देखिए। हमारा बॉडी का क्या है? सिस्टम है। यही हमारा बॉडी को क्या करता है? यही बॉडी हमारा सिस्टम बॉडी में। आगे चलिए आज को क्लास को स्टार्ट करते बिना व्यतीत टाइम किए हुए। तो सबसे पहले मुख्य गुहा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होता है। सही बात है। मुख्य गुहा मतलब मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले सिरा के बीच में दांत होता है। देखिए क्या है? ऊपरी सिरा है, ये निचली सिरा है। ये सब, ये ऊपरी सिरा हो गया, ये निचली सिरा हो गया। ये सब मांसल पेशी है। बीच में क्या होता है? हमारा दांत होता है। क्या होता है? दांत होता है। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होता है। ये जबड़े हैं, ये भी जबड़े हैं। ऊपर है, ऊपरी है, निचली है, बीच में क्या दांत होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रत्येक दांत के जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। प्रत्येक दांत क्या होता है? मसूड़ा से जुड़ा हुआ है। देखिए ये मसूड़ा है, मानिए जबड़ा भी है, ये मसूड़ा है। यहाँ पे दांत जब रहता है, दांत है तो दांत के ऊपर क्या है? मसूड़ा जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक दांत के जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। ठीक है। मसूड़ा से जुड़ा होता है मतलब मांस से जुड़ा होता है। आगे देखिए, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, वह जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकाला होता है उसे सिर या शिखर कहलाता है। बताइए, आपसे एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा।
कि बताइए ऐसा कौन सा भाग है जो दांत के ऊपर जड़ तथा दांत का वह कौन सा भाग है जो मसूड़े में धंसा होता है, जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, क्या होता है, निकला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिर या शिखर बोलते हैं। ऊपर जो ये निकला होता है जड़, इसे हम शिखर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, शिखर। जो दांत के ऊपर निकला होता है उसे हम शिखर भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कहलाता है सिर या शिखर कहलाता तथा जड़ तथा शिखर के बीच का भाग गिरीवा गर्दन कहलाता है। कह रहा है कि जड़ तथा शिखर के बीच का भाग क्या कहता है, ग्रीवा कहलाता है, याद रखिएगा। ग्रीवा गर्दन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, इसके ऊपर दंतावस्थित होता है। देखिए दांत के ऊपर जो दांत जहाँ पे अवस्थित रहता है उस पर क्या रहता है, तो गुहा, मज्जा गुहा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका भी एग्जाम में वहां से आएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे देखिए क्या है कि या डेंटाइन होता है। दांत के ऊपर भाग में क्या होता है, डेंटाइन होता है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। दांत का कौन कौन ऐसा भाग है जो दांत को तैयार करती है, तो डेंटाइन, याद रखिएगा क्या डेंटाइन होता है। यह हड्डी से अधिक करीब पीले रंग की होती है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि डेंटाइन किस रंग की होती है, तो बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि डेंटाइन की हड्डी किस रंग की होती है, तो पीले रंग की होती है। क्या चीज, पीले रंग की, याद रखिएगा, पीले रंग की होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए डेंटाइन के ऊपर कौन सा परत होता है, तो इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल होता है, याद रखिएगा। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। जो डेंटाइन के ऊपर एक इनामेल परत होता है वही हमारा क्या, दांत को क्या करता है, सुरक्षा देती है, सुरक्षा देती है, ठीक है, याद रखिएगा। दांत का सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। दांत क्या चीज, काटने या चबाने की काम करती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। कोई आदमी को वयस्क आदमी के हर मनुष्य के पास कितने दांत होते हैं, तो 32 गो दांत होते हैं, याद रखिएगा। कितने, 32 गो दांत होते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। होते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग दांत के प्रकार जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दांत के प्रकार लिखिएगा। चलिए दांत के प्रकार पढ़ते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आ जाएगा, आपसे पूछ दिया जाता है, एक ना एक चीज पूछ ही देगा। दांत देखिए, कीर्तनक है जो कि इंसाइजर से होता है, जो कि रदनक है जो कैनियस होता है, और अग्र चर्मरक है जो कि प्रीमोलर्स होता है, और चर्वनक होता है जो मोलर्स होता है। देखिए पहला नंबर में क्या है, कीर्तनक है, दूसरा नंबर में रदनक है, तीसरा नंबर में अग्र चर्मरक है, और चौथा नंबर में चर्वनक है, ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन है। तो पहला नंबर में कीर्तनक है, पहला नंबर में कीर्तनक, और दूसरा नंबर में क्या है, रदनक है, और तीसरा नंबर में क्या है, अग्र चर्मरक है, और चौथा नंबर में क्या है, तो चौथा नंबर में चर्वनक है, याद रखिएगा। चलिए इसको सब दांत को प्रकार कौन जानते हैं, कौन सा दांत कौन काम करती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए कीर्तनक के बारे में पढ़ेंगे। दांत क्या प्रकार के होता है, 4 प्रकार के, जो कि पहला क्या है, तो कीर्तनक है। देखिए कीर्तनक क्या होता है, इंसाइजर्स संख्या कुल 8 है। कीर्तनक की संख्या, कीर्तनक दांत होती है जो कि 8 दांत होती है। कीर्तनक की कितनी संख्या होती है, 8 संख्या होती है, जो कि 4 ऊपरी और 4 निचली जबड़े में होती है। 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचली जबड़े में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कीर्तनक होता है जो 4 ऊपर में होता है और 4 नीचे में होता है। 4 ऊपर में होता है बटा 4 नीचे में होता है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 वो होता है, 4 ऊपर 4 नीचे जबड़े में होता है। इसका कार्य भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। कीर्तनक होता है जो इसका काटने में काम करता है। देखिए हम ये गमछी है तो इसको क्या करेंगे, ये अगला दांत को काटने के काम करते हैं, जो कीर्तनक होता है, ठीक है। आगे जो आगे वाला दांत है उसको क्या बोलेंगे, कीर्तनक है, याद रखिएगा। देखिए यह है, यहाँ पे आप लोग को चित्र लाए पार के 1 मिनट दिखा देते हैं। देखिए यह दांत क्या प्रकार के, कीर्तनक, जो कि देखिए कीर्तनक कहाँ है, यह है कीर्तनक, इससे हम फाड़ते हैं, सॉरी यहाँ पे कीर्तनक है। इसका क्या काम है, तो इसका क्या काम है, तो काटना, भोजन के काटने के लिए, और चपटे और तेज किनारे होता है इसका, कोई चीज को काटने के लिए काम होता है, ठीक है। फाड़ने के लिए आगे से काम करते हैं। हम आपको
बता दिए थे वहां पे थोड़ा गलती। देखिए आपको फिर से हम सही से बता रहे हैं कि कीर्तनक चार ऊपर होता है, कीर्तनक का चार नीचे होता है, और इसका कार्य भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो बताइए हम आगेला हाथ यहाँ पे कुतरते हैं, ये यहाँ पे जो दांत होती है ना उससे हम क्या करते हैं, कुतरते हैं या काटते हैं। दूसरा नंबर में क्या पढ़ना है, दूसरा नंबर में रदनक पढ़ना है, रदनक। ठीक है, रदनक इसकी संख्या कुल 4 है। प्रत्येक जबड़े में 2 ऊपर 2 नीचे होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे होती है। ठीक है, याद रखिएगा रदनक। दूसरा नंबर में दांत क्या नाम है, तो रदनक है। चार होती है, इसकी कुल संख्या 4 है, जो कि प्रत्येक में 2 में ऊपर, प्रत्येक जबड़े में 2 2 होती है, ऊपर और नीचे में 2। इसका कार्य ये नुकीली दांतों होते हैं जो भोजन को चीरने या फाड़ने में मदद करता है। याद रखिएगा रदनक होता है ना, रदनक क्या, रदनक इसका काम होता है चीरने या फाड़ने की काम होती है। क्या होता है, तो चीरने और फाड़ने में मदद करती है। याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा कि रदनक का काम क्या होता है, तो चीरने और फाड़ने में काम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा नंबर में क्या है, अग्रचर्मनक। ठीक है, अग्रचर्मनक जिसकी संख्या कुल 8 है। प्रत्येक जबड़े में 4 4 होती है, ऊपर में 4 और नीचे में 4। इसका कार्य भोजन को कुचलने और चबाने में सहायक होते हैं। याद रखिएगा क्या काम होता है, कुचलने और चबाने में कार्य करती है। ठीक है, कॉपी पर उतार लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए पहला बात एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, आपसे पूछ दिया जाएगा कि दांत कितने प्रकार के हो। पहला में दे देगा आपको 3 दे देगा, दूसरा नंबर में आपसे 5 दे दिया जाएगा, तीसरा नंबर में आपसे 3 दे दिया जाएगा, चौथा नंबर में आपसे 8 दे दिया जाएगा। बताइए इसमें से दांत कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि दांत 3 प्रकार के होता है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दांत के बारे में पूरा जानकारी बता दिए हैं। और चलिए यहाँ पे सॉरी, दांत 4 प्रकार के होता है, हम 3 प्रकार में ही आप लोग को बता दिए। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक और नीचे था, हम मतलब भोर पड़ गए थे तो याद नहीं था। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अपना कॉपी पे नोट कीजिए तो हाली हाली, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक बार रुक जाइएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में दांत कौन प्रकार के हैं, तो चर्वनक है, मोलर्स है, जो कि संख्या कुल 12 है। इनमें से 4 अकल दाढ़े भी शामिल है। कार्य क्या है, सबसे पीछे की चौड़े दांत होते हैं जो भोजन को बारीक से पीसने का काम करता है, जो भोजन को बारीक से पीसने का काम करती है। जो 4th नंबर में हमारे दांत आती है, क्या नाम है दांत को, तो चर्वनक है। क्या है, चर्वनक। इसका काम क्या होता है, तो पीसने का काम होता है। क्या होता है, पीसने का काम होता है, याद रखिएगा पीसने का काम होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि एग्जाम में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखिए यहाँ पे हम आप लोग के लिए अच्छा से पार के लाए हैं ताकि आप लोग समझिएगा। देखिए यह आप लोग जल्दी से एक बार कॉपी पे नोट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कॉपी पे नोट कीजिएगा। आप लोग का 30 सेकेंड का टाइम है। क्या है, 30 सेकेंड का टाइम है, कॉपी पे नोट कीजिए जल्दी से। देखिए दांत के प्रकार, दांत क्या प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला में होता है चर्वनक, दूसरा में होता है अग्रचर्वनक, तीसरा में होता है रदनक, चौथा में क्या होता है, कीर्तनक। देखिए चर्वनक का काम होता है चबाना, अग्रचर्वनक का काम होता है पीसना, कीर्तनक का काम होता है काटना, रदनक का काम होता है फाड़ना। ठीक है, याद रखिएगा। रदनक का काम क्या होता है, फाड़ना, कीर्तनक का काटना, और चर्वनक को पीसना, चर्वनक को चबाना। याद रखिएगा। देखिए आप लोग को आपके लिए कितना अच्छा से लिख कर लाए। ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि पीसना किसका काम होता है। बताइए पीसना किसका काम होता है, कौन सा दांत है जो दांत पीसने का काम करता है, तो बताइए जल्दी। तो अग्रचर्वनक बोलिएगा। क्या, अग्रचर्वनक बोलिएगा। ठीक है, अग्रचर्वनक। ठीक है,
याद रखिए, आपसे पूछ देगा कि काटना किसका काम होता है, काटना, काटना किसका काम होता है, तो काटना होता है कीर्तनक का। किसका होता है, कीर्तनक का। क्या बोलिएगा, कीर्तनक का। काटना किसका काम होता है, तो कीर्तनक का। कीर्तनक का, ठीक है। कीर्तनक का क्या काम होता है, तो काटना का, काटने का काम होता है। आगे की ओर बढ़ते चलिए। आगे दांत का अस्तित्व पढ़ेंगे। क्या, दांत को अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, डेंटल कैरीज या दांतों की सड़न एक आम बीमारी है। बताइए, हम लोग कोई भी चीज मीठ या कोई ऐसा चीज खाते हैं तो क्या होता है, दांत सड़ जाता है। देखिए बच्चा लोग चॉकलेट खाता है तो उसका क्या होता है, दांत सड़ जाता है। देखिए डेंटल कैरीज या दांतों की सड़न एक आम बीमारी है जिससे मुंह के बैक्टीरिया, सकरा मतलब शक्कर, बैक्टीरिया शुगर को एसिड में बदलकर दांत की सख्त परत यानी इनामेल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दांतों का छेद या कैविटी बन जाते हैं। और आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम कोई चीज मीठ खाते हैं तो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया धर लेता है। क्या होता है, बैक्टीरिया धर लेता है, कहाँ, इनामेल पर। इनामेल पर बैक्टीरिया धर लेता है, ये सब हो जाता है, जिससे क्या होता है, दांतों में छेद हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, तब मतलब बहुत दर्द करने लगता है। तो क्या होता है, सब कोई दांत जाकर उखड़वाने लगता है। तो चलिए इसके बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। मुख्य कारण क्या है, जब हमारे दांत में बैक्टीरिया लगना, दांत को सड़ जाना, दांत को दर्द करना, इसका मुख्य कारण क्या है, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य कारण देखिए क्या है, मुख्य कारण यह है कि बैक्टीरिया मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स और क्या लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया खान पान, शकरा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन, खराब स्वच्छ, नियमित रूप से सही तरीके से ब्रश नहीं करना। आप मीठ चीज खूब खा रहे हैं, खूब दबा कर मीठ खा रहे हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, मीठ चीज खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, आप ब्रश नहीं कर रहे सही से, तो क्या हो जाएगा, आपको इनामेल पर बैठेगा, दांत पर बैठ के इनामेल को क्या कर देता है, मतलब खतरा पहुंच जाता है, जिसमें क्या होता है, छेद हो जाता है। इनामेल में क्या हो जाता है, इनामेल में क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, मतलब छेद हो जाता है। क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें चला जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को हम चित्र पार के दिखाया, देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, खा रहा, कोई चीज खा कर सट गया, इसको ब्रश सही से नहीं करने की वजह से देखिए दांत क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, इनामेल में छेद हो जाता है, यही में बैक्टीरिया धर लेता है, आई में दर्द करता है आदमी लोग, है ना। तो आप लोग बताइए, आप लोग सीख गए होंगे कि दांत धोना अच्छी बात है या नहीं। आप लोग दांत को इतना धोइए ताकि दांत क्या हो, दांत सड़े नहीं, ठीक है, इनामेल खराब नहीं हो, ठीक है, क्या हो, इनामेल खराब ना हो। अब आगे चलिए, बचाव और देखभाल कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है, कोई ऐसा चीज लग जाता है उस जिससे इनामेल हमारे खराब हो जाता है, दर्द करने लगता है, तो उसका बचाव एक ही है कि आप सही से ब्रश कीजिएगा, ये सब चीज कीजिएगा। चलिए देखिए बताते हैं यहाँ पे, बचाव और देखभाल, ब्रश करें और क्लोराइड युक्त टूथपेस्ट मतलब क्या होता है, टूथपेस्ट से हम लोग ब्रश करते हैं, से रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले 2 मिनट ब्रश करें। और दंत जांच हर 6 महीने में किसी योग्य दंत चिकित्सक मतलब क्या होता है, डॉक्टर से अपने दांतों को नियमित जांच करवाए। देखिए हम यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप सुबह में दांत धोइए और सोने से पहले, रात में सोने से पहले खाना खा लीजिए और सोने से पहले 2 मिनट पहले दांत धोकर सोइए, ताकि आप जो खाए हैं वो उसमें सटा नहीं रहे। आप धो के सोतिएगा तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है, याद रखिएगा। और हर 6 महीना पर अपने दांत को क्या कीजिए, दंत चिकित्सक से अपने दांत को नियमित जांच करवाइए, साफ करवाइए, ठीक है। आगे चलिए, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, सल्वरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, पाई जाती है। याद रखिएगा, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखिएगा, कितने लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, सल्वरी ग्लैंड्स कितने पाई जाती है, तो 6, कुल 6 होता है, ठीक है। 3 जोड़ी पाई जाती है। अगर 3 जोड़ी हो तो हर कोई में कितना होता है, 2 होता है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी, ठीक है, याद रखिएगा।
मुख्य लार ग्रंथियां पाई जाती है 3। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। देखिए यही सब ग्रंथि है जो कि हमारे लार ग्रंथि। अगर हम कोई भोजन को खाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लार ग्रंथि मिलकर उसका भोजन का स्वाद चीख पाते हैं। देखिए यही है हमारे पास ग्रंथि। देखिए पैरोटी ग्रंथि, लार नलिकाएं, माउथ मुख, यही सब है। यह है और एक यह है, यह है, 3 जोड़ी होती है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। समझ गए बात को। चलिए इसके बारे में हम सही से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में सही से पढ़ते आइए। यहाँ पे पहला, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जो कि पैरोटिड ग्रंथि। पहला नंबर में क्या है, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि जो कि पैरोटिड ग्लैंड कर्णपूर्व ग्रंथि, यह लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी जोड़ी है जो कान के ठीक नीचे और आगे गालों में स्थित होता है। कहाँ होता है, कान के ठीक और नीचे गालों तर स्थित होता है। देखिए गाल तर स्थित है, कान के नीचे क्या है, कान के नीचे और गाल के बीच स्थित है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो पैरोटिड ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, याद रखिए, माउस तरह कान के नीचे है। ठीक है, गालों में स्थित है, कान के नीचे और गाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए, आप लोग को चित्र यहाँ पे पारे हुए हैं, आप लोग चित्र भी पार लीजिएगा, पढ़ेगा तो ठीक है। देखिए यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आए तो अच्छी बात है, हम पूरा चीज टॉपिक्स पढ़ाते हैं। या आज है ना, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप जरूर बना लीजिए, क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। इसलिए हम हर चीज को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हर बारीकी से पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप लोग से न छूटे। आगे देखिए, आगे दूसरा नंबर में क्या पढ़ाएंगे, तो सब मैंडिबुलर पढ़ाएंगे ग्रंथि। सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अधोजंभ ग्रंथि, यह निचले जबड़े के नीचे दोनों तरफ पीछे की ओर स्थित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर आगे पढ़ते हैं, एक और बचा हुआ है। ठीक है, एक और बचा हुआ है, एक और पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब आगे में है तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में यहाँ पे देखिए क्या है, सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि पढ़ना है इसका। ठीक, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यह अधिजीवा ग्रंथि, यह तीनों मुख्य जोड़ियों में सबसे छोटी ग्रंथि है जो जीभ के ठीक नीचे मुख के तल में स्थित होती है। आपसे तो पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहले वाला ग्रंथि आपसे नाम पूछ देगा तो क्या बताइएगा, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा में पूछ देगा तो क्या बताइएगा, जल्दी बताइए, सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा नंबर में दूसरा नंबर में आपसे पूछेगा, सॉरी दूसरा नंबर में तो सब मैंडिबुलर ग्रंथि। तीसरा नंबर में पूछेगा तो सबलिंगुअल ग्रंथि बताइएगा। ठीक है, जो इस सबसे छोटी ग्रंथि होती है, क्या होती है, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि जीभ के ठीक नीचे होती है, जो ठीक जीभ के नीचे होती है। यह जीभ है, जीभ के नीचे ग्रंथि होती है। कौन ग्रंथि है, तो सबलिंगुअल ग्रंथि, जीभ के नीचे होती है। याद रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सब चीज लिखे हुए हैं, अच्छा से बारीकी से कॉपी पर नोट कर लीजिए आप एक एक चीज को। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग को बता रहे हैं, ये पैरोटिड ग्रंथि जो देखिए कि यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, जो कि लार नलिका है, ये मुंह से क्या निकलती है, लार निकलती है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। माउथ जो कि मुख इसको बोल सकते हैं, मुंह। और यहाँ पे देखिए सबलिंगुअल ग्रंथि, यहाँ पे दांत जीभ के नीचे होता है, जीभ के नीचे होता है। कौन सा ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। और गाल के नीचे, गाल पर स्थित होता है, कान के नीचे पैरोटिडरी ग्रंथि होता है। और सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है। कहाँ पे, यहाँ पे होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, पाचन के लिए लार बनाती है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताइए कौन सा ग्रंथि है जो कि पाचन के लिए लार ग्रंथि बनाया जाता है। एक्सक्रेटेड सलाइवरी फॉर डाइजेशन, फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि के कार्य। देखिए लार ग्रंथि के कार्य क्या क्या है, तो यहाँ पे लार ग्रंथि का कार्य यही है, लार ग्रंथि का कार्य है कि भोजन को पचाना और चबाना और निगलने में मदद करती है, और स्टार्च पाचन शुरू करती है, और मुंह का नम और साफ रखती है। बताइए कौन सा लार ग्रंथि है जो मुंह को साफ रखता है, तो याद रखिएगा लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि। ठीक है,
यहाँ पे देखिए आप लोग को अच्छा से बता दिए, ये ग्रंथि हमारा 3 ग्रंथि यही है, ठीक है, हमारे पास 3 ग्रंथि यही है, ये है और ये है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कॉपी पर एक एक चीज नोट कीजिएगा। चलिए आप लोग के बारे में हम कल इसके बारे में नहीं पढ़ा है, जो कि आज पढ़ाने जा रहे हैं इस सब चीज के बारे में, ठीक है। ये सब चीज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है? यकृत है। क्या है? लीवर है। यकृत है। ये अमाशय है। क्या है? अमाशय। ये अमाशय, जो कि हम इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे? पेट बोलेंगे। और ये क्या है? ये बड़ी आंत है। क्या है? ये बड़ी आंत है। ये छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत है। ये अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को बता दिए हैं HCl, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, पेट में। आगे की ओर चलिए बढ़ते हैं। आगे की ओर देखिए बढ़ते हैं। देखिए अमाशय, स्टोमेच या पेट। अब अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अमाशय क्या होता था, ठीक है। अमाशय यही हमारे पास क्या है? अमाशय है। तो अमाशय क्या है? मानव शरीर का एक प्रमुख पाचन अंग है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि मानव में कौन ऐसा अंग है जो महत्वपूर्ण पाचन अंग है, तो क्या बताइएगा? अमाशय। क्या? अमाशय मतलब स्टोमेच बताइएगा, ठीक है, स्टोमेच बताइएगा। कॉपी पर नोट कीजिए, एक एक चीज उतारिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रास नली मानव शरीर का एक प्रमुख पाचन अंग होता है। क्या? अमाशय। और ग्रास नली मतलब गर्दन और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह एक चौड़ी जे आकार, क्या जे आकार की तरह होता है? क्या है? जे आकार की तरह होता है, जे आकार की। ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह एक चौड़ी जे आकार की थैली जैसी रचना होती है, जो खाए गए भोजन को इकट्ठा कर उसे क्या करता है? पचाने का काम करती है। ये क्या? अमाशय में हमारा भोजन जाता है और इकट्ठा करके हमारा भोजन क्या करता है? इसमें पचता है। क्या करता है? इसमें पचता है भोजन। याद रखिएगा क्या कर रहा है? अमाशय मानव शरीर का एक प्रमुख पाचन अंग है, जो कि ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह एक चौड़ी जे आकार की थैली जैसी रचना होती है, जो खाए गए भोजन को इकट्ठा करने और उसे पचाने का काम में करती है। बताइए भोजन पचाने का काम कौन करता है? एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि पचाने का काम कौन करता है, तो अमाशय करती है। याद रखिएगा क्या कौन काम करता है? तो अमाशय। आगे बढ़िए। अमाशय उदर गुहा के ऊपरी और बाएं हिस्से में स्थित होता है। बताइए अमाशय कहाँ स्थित होता है? तो उदर गुहा के ऊपरी और बाएं हिस्से के स्थित में होता है। बाएं हिस्से में स्थित होता है। और मुख्य रूप से यह इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 भागों में बांटा गया है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो हम नहीं लिख के लाए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते फिर अमाशय के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त करते हैं। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, जो कि उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैलती है। बताइए आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अमाशय कैसी थैली जैसी रचना है, तो चौड़ी। क्या है? चौड़ी, जो कि उदर गुहा से बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में। आपसे पूछ दिया जाएगा कि अमाशय बताइए उदर गुहा से कौन सा दिशा में फैली होती है, तो क्या बताइएगा? अनुप्रस्थ दिशा में। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है। तो बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग मतलब पहला भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग से पूछ दिया जाएगा कि बताइए अमाशय का पहला भाग क्या होता है, तो कार्डियक होता है। क्या होता है? कार्डियक होता है। याद रखिएगा कार्डियक होता है। दूसरा पिछला भाग आपसे पूछ दिया जाएगा, तो क्या है? पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक होता है, ठीक है। लिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, लिख दे रहा है। क्या होता है? पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक। अमाशय का पहला भाग क्या होता है? तो कार्डियक होता है। और दूसरा भाग क्या होता है? पाइलोरिक होता है। इसका देखिए कल हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एक एक चीज को आंसर दीजिएगा, ठीक है। गर्मी बहुत लग रहा है, पंखा भी चल रहा है तभी भी हवा। पहला भाग कार्डियक कहलाता है। दूसरा भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। क्या?
पाइलोरी कहलाता है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर जठर ग्रंथि के बारे में पूछेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए ग्रंथि, मानव कोशिका में कितनी जोड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार के होती है। क्या कितना प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार के होती है, याद रखिएगा कितना प्रकार के? 3 प्रकार के होती है। पहला में देखिए श्लेष्मा कोशिकाएं होती है। पहला में क्या होती है? जठर ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला में श्लेष्मा कोशिकाएं, जो को यह श्लेष्मा म्यूकोस का स्राव करती है, जो कि अमाशय मतलब पेट की आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। हम आपको पहले भी बताया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है, तो HCl बचाता है। आगे देखिए दूसरा नंबर में जठर ग्रंथि का दूसरा ग्रंथि कौन है? तो मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं, चिप पेप्टिक सेल्स है। यह निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रेपनिन का स्राव करती है। क्या बोल रहा है? मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं, चिप पेप्टिक सेल्स, यह निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोपिन का स्राव करती है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपको बता दिए, दूसरा प्रकार आपको बता दिए, ये तीसरा प्रकार है। तो तीसरा नंबर में क्या है? ऑक्सीटन या भित्तिका कोशिकाएं। ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आंतरिक कारक का स्राव करती है, जो कि विटामिन B12 अवशोषण में मदद करती है। ठीक है, बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है? जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग को अभी बताया जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पूछ दिया जाएगा, बताइए जठर ग्रंथि में ऐसा कौन प्रकार होता है, कौन सा जठर ग्रंथि है जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है? क्या विटामिन B12 होता है? तो बताइए कौन सा होता है? तो ये होता है। ठीक है, क्या होता है? ये होता है ऑक्सीटिक या भित्तिका कोशिका में विटामिन 2 पाया जाता है, 12 पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज आपसे हम और वादा करते हैं कि ये इसका ऑब्जेक्टिव अगला सेशन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग अपने दोस्त का जरूर शेयर कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बहुत एकदम इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको अच्छा अभी लगे या ना लगे, मतलब एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, एकदम लिख कर देते हैं। बस हम आपको आज क्या नहीं पढ़ा है? तो बड़ी आंत नहीं पढ़ा पाए हैं, बड़ी आंत, और दूसरा नंबर में छोटी आंत नहीं पढ़ा पाए हैं। तो ये दोनों को हम कल समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और ये दोनों को समाप्त करते हुए में हम क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव कराएंगे। नहीं तो कुछ सवाल को जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको भी 2 नंबरिया सवाल उठाकर इसको पहले करवा देंगे, नंबर में वो करवा देंगे, तब इसको पार्ट नंबर 6 में ये करा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसा राय रहेगा वैसे आप लोग जरूर लिखिए, ताकि हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।